लो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश, आप सभी का वेद अकेडमी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग भी कहेंगे कि आ गए हैं मास्टर साहब वीडियो लेकर, ये भी हमारा पागल बनाएंगे और कहेंगे इस दिन रिजल्ट आने वाला है, इस दिन आएगा, ये दिन होगा, ये तारीख होगी और इस दिन जो है तैयार हो जाएगा। बट ठीक है, देखिए, जो हमें सूचना मिलती है, जहां से भी हमारे सोर्सेज हैं वहां से सूचना लाते हैं और आप तक रखते हैं, ताकि आप लोगों के मन में जो है वो भाव ना रहे कि हमारे टीचर्स, हमारे सर, हमारे बड़े भाई हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे। लेकिन उसकी वजह हम लोगों को क्या मिलता है? हमें केवल कमेंट सेक्शन में क्या पड़ती हैं? बेफालतू की आप लोग लिखते हैं बातें कि आप लोग ऐसे ही करते हैं, आप लोग ये करते हैं, आप लोग वो करते हैं, आप लोग ये करते हैं। देखिए, आप लोग जो मुझे जानता होगा उसे पता होगा निश्चित तौर पे, और जो मुझसे पढ़ा हुआ ना वो बालक कभी यहाँ पर बेफालतू की बातें नहीं लिख कर जाएगा कमेंट सेक्शन में। जो अन्य बालक हैं, जो कहीं और से पढ़े हैं, इधर-उधर से पढ़े हैं, वो कुछ भी लिख सकते हैं। उनके लिए बिल्कुल भी वो नहीं है। देखिए, हमारा काम है सूचना देना और हम आप तक सूचना देंगे। जिस तरीके से गूगल काम करता है ना, जैसे आप गूगल पर लिखते हैं कि मान लीजिए आपने लिखा कंप्यूटर क्या है? गूगल ने एक सूचना दी आपको कि कंप्यूटर ये होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस तरीके से काम करता है। सूचना गूगल के द्वारा भी कई बार गलत हो जाती है कि गूगल पर जो चीज़ अपडेटेड है वो भी आउटडेटेड हो जाती है, यानी वो भी पुरानी हो जाती है, तो चीज़ें गलत मिल जाती हैं। हमारा भी काम यही है कि हमारे जो सोर्सेज़ हैं हमें वहाँ से सूचना मिलती है और हम वो सूचना आप लोगों तक रखते हैं। लेकिन उस सूचना को आप ऐसे भड़ासा कर देते हैं ना भाई साहब कि कमेंट सेक्शन में, अरे मास्टर रिजल्ट नहीं आया तो फिर देखो यहीं आकर तुम्हें दो सुनाकर जाऊंगा, तुम नहीं जानते हो मास्टर साहब हमें, हैं? इस तरीके की हरकतें चलती हैं, जो कि बिल्कुल बहुत एक रिस्पेक्ट, जिसे कहते हैं ना कि डिसरिस्पेक्टफुल है एक टीचर के लिए। तो प्लीज ऐसी गलती ना करिए, ठीक है? एक टीचर का सम्मान करिए और इस चीज को अपने नियम में आगे लाइए जीवन में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा, वरना तो फिर वही बन जाएंगे आप लोग, आगे जाके जीवन में बैक बेंचर हो जाएंगे। बात करूंगा रिजल्ट की अपडेट की, जो आपका जेएनवी 9th एंड 11th का रिजल्ट है। देखिए, साफ सीधी-सी बात कहूँगा कि जो हमारे सोर्सेज़ हैं, वहाँ से हमें पता चला है कि भैया रिज़ल्ट बन चुका है, रिज़ल्ट बन चुका है। मैं फिर आपसे वही बात कहूँगा, रिज़ल्ट बन चुका है। लेकिन जो आईटी सेक्टर की टीम है, नवोदय विद्यालय की, वो अभी वेबसाइट पर काम करने में लगी हुई है। अन्य किसी चैनल से भी आपको पता चली होंगी सूचना, वो बिल्कुल सही है कि अभी जो है उनकी वेबसाइट पर काम चल रहा है। वो वेबसाइट अपडेटेड हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट होती हैं, वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड होती हैं, क्योंकि इन स्कूलों को बहुत रेयरली बहुत दुनिया में लोग जानते हैं, जो रूरल एरिया के वो ज़्यादा जानते हैं, बाकी अन्य लोग ज़्यादा इसको नहीं जानते। तो इसलिए इनकी जो वेबसाइट है, मैं आपको एक बार नज़रिया इसका दिखा देता हूँ। ये इनकी वेबसाइट है, आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, नवोदय.gov.in इस तरीके से खुल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर जब भी आपका रिजल्ट आएगा ना, यहाँ साफ-साफ लिख कर आएगा, देखिए जैसे क्लास 6 का आया था, तो यहाँ लिखा हुआ था क्लिक हियर टू चेक द रिजल्ट ऑफ क्लास 6। एसबी का मतलब है समर बॉन्ड। ऐसे ही जब आपका रिजल्ट आएगा तो यहाँ साफ-साफ ऊपर लिखा जाएगा, क्लिक हियर टू चेक द रिजल्ट ऑफ क्लास 9th जेएनवीएसटी। समझ आई बात? तो रिजल्ट बन चुका है और ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये कितनी मस्त इन्होंने खतरनाक सी बना दी है, देखो। इस तरीके से क्या है, ये पूरी वेबसाइट जो है एक तरीके से नई फ्रेम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है? और ये ऑनरेबल मिनिस्टर है एजुकेशन ऑफ स्टेट के। तो इस तरीके से इन लोगों ने पूरी वेबसाइट को जो है अपडेट करने में लगे, और जैसे ही वेबसाइट अपडेट हो जाएगी, आप लोगों का जो रिजल्ट है आप लोगों की नज़रों के सामने आ जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद यही रखी गई है कि रिजल्ट इस हफ्ते के अंदर आ जाएगा। इस हफ्ते के अंदर आ ही जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये उम्मीद है, कि मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये उम्मीद है। आप इसको अपने दिल पर लगा लेते हैं, वहाँ जाकर ऐसे लगा लेंगे, हे मेरे भाई ने कहा था, सामने वाले उसने कहा है, यूट्यूबर ने कहा है, फलाना भैया ने कहा है कि रिजल्ट इस दिन ही आएगा। अब मैं उस दिन ही देखूंगा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। भैया, रिजल्ट में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। कई बार हो सकता है किसी बच्चे का नाम गलत चढ़ गया हो, उसके पेरेंट्स का नाम गलत चल गया हो, उसकी कास्ट अलग लग गई हो, गलती से लगानी जनरल हो, ओबीसी चढ़ गई हो, तो बहुत दिक्कतें होती हैं, तो वो रिजल्ट विथड्रॉ भी कर दिए जाते हैं। रिजल्ट आने के बाद भी हमने देखा है कि रिजल्ट जो है, क्या कहते हैं, वेबसाइट से हटा दिए जाते हैं। समझ आई बात? तो परेशान मत होइए, रिजल्ट आएगा। मैंने हमेशा वही बात कहता हूँ कि सब्र करिए, जीवन में सब्र करना सीख जाएँगे, सब्र के बिना कुछ भी नहीं है, सब्र के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे जेएनवी का एग्ज़ाम आया था, उसके लिए भी सब्र करा ना, 6 महीने के लिए पढ़ाई-लिखाई करी, तो रिजल्ट आ रहा है उसका भी सब्र करिए। अगर किसी को उम्मीद है कि हाँ, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो भाई तैयार रहो। उसका जो सब्र है ना, उसका फल जो मिलेगा, वो जो मीठा फल होगा ना, वो बहुत अच्छा होने वाला है। उसके लिए वेट करिए, हैव अ पेशेंस एंड डेफिनिटली रिजल्ट आएगा, ये तो तय है। ये मत सोचो कि यार हमने एग्ज़ाम दे दिया, इन लोगों ने हमसे एग्ज़ाम एग्ज़ाम करा लिए और ये रिजल्ट देने वाले हैं या नहीं देने वाले। मुझे पता है तुम लोगों के मन में यही होगा कि अरे भाई, कि इन लोगों ने 9th का एग्ज़ाम कराया, 11th का एग्ज़ाम कराया, 6 वालों का तो रिजल्ट दे चुके हैं, हम लोगों का कब देंगे? क्या हमारा, क्योंकि बीच में ये भी सूचनाएँ चली थी कि क्या नाम है कि भैया, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो जो है जेएनवी का जो 9th का जो एग्ज़ाम होता है वो नहीं कराएँगे आगे से।
क्योंकि कुछ इश्यू था वो पीछे का बहुत, आपको बताया भी होगा, हमारी वीडियोज़ भी आई थी, उसके ऊपर आप लोगों को बताया भी होगा। तो बच्चों को इस टाइम मन में ये भी क्वेश्चन है, क्या पता कि नवोदय विद्यालय 9th के लिए चले ना चले? कि ऐसा हो भी सकता है कि इसलिए ये लोग रिजल्ट ना दे रहे हो, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन है। लेकिन बेटा ये जो था ना, ये एग्ज़ाम हो चुका है। हाँ, होने वाला नहीं है, ये हो चुके हैं। तो जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनके रिज़ल्ट आएँगे ही आएँगे, समझे? तो उसके लिए परेशान मत होइए, मैं आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आगे की अपनी पढ़ाई-लिखाई पर जोर डालिए भाई, आगे का जो एकेडमिक है, उसके ऊपर ध्यान करिए। अपनी बहुत सारी चीज़ें यार, स्किल्स को बेटर करिए, अपनी पढ़ाई-लिखाई अच्छी करिए, गणित अच्छी करिए, आप कुछ और चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खाली हैं, वैसे मुझे पता है इतने ज़्यादा खाली आप हैं नहीं, तो प्लीज़ आप उन चीज़ों के ऊपर काम करिए, ठीक है? और रिज़ल्ट आएगा, निश्चित बात है। और इस मैं आपको बोल देता हूँ भाई देखो, फिर मैं कहूँगा कि भैया तुम वही कहोगे कमेंट सेक्शन में, क्या नाम है कि भैया अभी इस वीडियो पर वापिस आऊँगा और देखो इस तारीख को अगर रिज़ल्ट नहीं आया ना, तो तुम्हें 4 शब्द बोलकर जाऊँगा। वो घिनौने शब्द बोलकर जाऊँगा आपको। मुझे पता है ऐसे तुम बोलोगे। कोई नहीं आप बोलिए। हमारा काम है सूचना देना वो मैं दूँगा। जो मेरे बालक होंगे ना, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो मुझसे पढ़े होंगे, जिन्होंने 9th पढ़ी है, उन्हें पता है कि भैया ने कभी आप लोगों ने गलत चीज़ नहीं सिखाई जीवन में, कि आप किसी को जाकर कुछ उल्टा-सीधा बोलो। मैंने हमेशा ये कहा है कि हर टीचर का सम्मान करो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो। हर टीचर का सम्मान करो अगर आपने उससे जीवन में कुछ सीखा है तो। समझ आई बात? मैंने और भी वीडियोज़ देखी हमारे चैनल की, शशिकांत सर जी ने भी डाली हुई थी। उसमें मैंने देखा कि बच्चे कुछ भी बस लिखने से मतलब है, लिखने से, कि ऐसे है कि भैया भगवान मान चुके हैं, भगवान। और बस नहीं आया तो आज इस मास्टर की जो है गर्दन-वर्दन उड़ा देंगे हैं, कि रिजल्ट नहीं आने वाला तो। ऐसे ना करिए प्लीज़, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ देखो भाई, हमारे सोर्सेज़ से है ये सोर्सेज़ समझते हो? जैसे मीडिया, जैसे न्यूज़ वालों के भी सोर्सेज़ होते हैं, जैसे वो खबर लाते हैं मान लो कहीं पर बम ब्लास्ट हुआ तो मीडिया वाले बताते हैं कि भाई इस सोर्स से पता चला है कि यहाँ पर जो है एक बम ब्लास्ट हुआ है। तो हमारे भी सोर्सेज़ से खबर चली है कि रिज़ल्ट विल बी अवेलेबल रिज़ल्ट विल बी अवेलेबल विदिन दिस वीक विदिन विदिन 1 वीक 1 हफ्ते के अंदर-अंदर रिज़ल्ट आपका आपके सामने हो जाएगा, ठीक है? तो हैव अ पेशेंस और बाकी अच्छे तरीके से पढ़ते लिखते रहिए, रिज़ल्ट आएगा ही और मेरे को उम्मीद यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा। जो बहुत ज़्यादा ईगर है ऐसे लोगों के अंदर कि बच्चों के अंदर कि भैया रिज़ल्ट आएगा, भाई आप लोगों का सिलेक्शन होगा निश्चित रहिए, अगर आपने बहुत अच्छा पेपर करा है तो, ठीक है? बाकी मिलते हैं, बाय-बाय, हँसते रहिए और अभी भी आपको कोई 2 शब्द कहने हो तो भाई ज़रूर लिख कर जाइएगा, हम तो सुन सकते हैं भाई, ठीक है? हम उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं कर सकते, ठीक है? बाकी बाय-बाय, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं दोबारा।